गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शासक और इमारतें इसका पहला भाग हम देख चुके हैं और उस अध्याय में हमने कुछ वास्तुकलाओं का परिचय कर चुके हैं, जैसे कि कुतुब मीनार, राजा राजेश्वर मंदिर जैसे इमारतों का हमने परिचय किया है। आज हम शासक और इमारतें इस अध्याय का दूसरा भाग देखने वाले हैं और इस अध्याय में हम मंदिर और मस्जिद और हौजों का निर्माण कार्य, न्यायप्रिय शासन किसे कहते हैं, या अल्लाह, सुल्तान तथा बादशाह के बारे में जानेंगे। शासकों का नैतिक अधिकार पर जोर, न्यायप्रिय राजा और खुशहाली, मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया, बाग, मकबरे तथा किले, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मंदिर, मस्जिद और हौजों का निर्माण करते समय बहुत ही अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था और उनका बहुत ही सुंदर तरीके से निर्माण किया जाता था। अभी कारण देखिए कि बहुत सुंदर तरीके से क्यों निर्माण किया जाता था, क्योंकि ये सबसे पहली बात है, ये उपासना के स्थल थे। पूजा अर्चा हमारी आस्था भावनाओं से जुड़े हुए थे और इसीलिए इसको बहुत ही सुंदर तरीके से निर्माण करवाते थे और अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्तिभाव का प्रदर्शन करते थे। और राजराजेश्वर मंदिर में एक अभिलेख है, उसके अनुसार मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वरन की उपासना हेतु किया था। तो उनकी देवता थी राज राजेश्वरम देवता और मंदिर बनाया गया है राज राजेश्वर मंदिर। किसके द्वारा? राजा राजदेव ने। और राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते भी यहां नजर आते हैं। अगर हम देखेंगे तो मुझे लगा राजा राजेश्वर देवता और राजा राजदेव राजा, तो इनके नाम मिलते जुलते क्यों नजर आते? देखिए, क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था और इसीलिए राजा का नाम और देवता का नाम समान रूप से नजर आता है। धार्मिक अनुष्ठान में या धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता था, ऐसा प्रतीत होता था। मतलब क्या है? एक देवता कौन? राजा राजदेव। दूसरे देवता कौन? जो एक्चुअल देवता है, जैसे देवता राज राजेश्वरम। मतलब क्या है? राजा राजदेव राजेश्वरम देवता का सम्मान करता था, इस प्रकार प्रतीत होता है उनके धार्मिक अनुष्ठान के जरिए। अगर आप यहां देख सकते हैं कि एक शाही वास्तुशिल्पी, उन्होंने क्या लिखा है कि जैसे मुगल बादशाह शाहजहां की इतिहासकार ने शासक के बारे में लिखा है, एक साम्राज्य और धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया गया। किसको? मुगल बादशाह शाहजहां को। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को क्या कहा गया है कि साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी। क्योंकि साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का, साम्राज्य मतलब कि उसके दायरे में, उसके नियंत्रण में जो साम्राज्य है उसका भी वह शिल्पकार है और धर्म को संभालने वाला या धर्म के बारे में मार्गदर्शन करने वाला वही शासक होता है और इसीलिए उनको वास्तुशिल्पी, मतलब क्या है, साम्राज्य और धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी कहा गया है शासक को। न्यायप्रिय शासन किसे मानेंगे हम? तो सभी राजा चाहते थे कि वो प्रजाओं में न्यायप्रिय हो, प्रजाओं में प्रसिद्ध हो, प्रजा उनकी तारीफ करे, इस प्रकार के उनके कार्य होते थे और इसीलिए उन्होंने लोगों का दिल जीतने के लिए कुछ प्रयास किए। जैसे कि सभी विशालतम मंदिर जो होते हैं उनका सभी का सभी निर्माण कार्य यह राजा लोगों ने ही किया था और मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। अभी आप बात करेंगे कि मंदिर में एक प्रमुख देवता होती है तो वो राजा समझेंगे और मंदिर में अन्य कुछ छोटी छोटी मूर्तियां होती है जो अधीनस्थ, मतलब के वो देवता के अधीनस्थ होंगे, मतलब उनके सहयोगी होंगे। इस प्रकार से उसकी रचना भी होती थी और यह मंदिर शासक और उसके सहयोगी द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था।
शासक और उसके सहयोगी द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जैसे कि जिस प्रकार से हम स्वर्ग में देखते हैं, स्वर्ग में हम सुनते हैं कि वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र होते हैं और उनके कुछ सहयोगी होते हैं, तो इस प्रकार के मंदिर में भी उसी प्रकार की रचना दिखाई जाती है। जैसे मतलब गर्भगृह में प्रमुख देवता होती है और अन्य आजू बाजू में अन्य देवता छोटी छोटी मूर्तियाँ होती है। तो इस प्रकार का एक विश्व का लघु रूप ही बताया जाता है। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, तो ऐसा समझा जाता था, या ऐसा लगता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया था। तो क्या होता था कि जिस प्रकार के स्वर्ग में हम स्वर्ग के बारे में सुनते हैं, स्वर्ग के बारे में अक्सर सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो वहाँ कुछ ब्रह्म देवता है, इंद्र है, वरुण है, ये प्रमुख देवता होती है और उनके कुछ अधीनस्थ होते हैं। तो उनका जिस प्रकार शासन चलता है उसी प्रकार का शासन यहाँ भी मंदिरों के माध्यम से पृथ्वी पर ला दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता था। अल्लाह, सुल्तान और बादशाह की बात करते हैं हम, तो इसके पहले हम देख चुके थे कि हिंदू मंदिरों के बारे में। अभी हम देखेंगे थोड़ा सा मुसलमानों के बारे में। तो मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा नहीं करते थे, जैसे जिस प्रकार से हिंदू राजा करते थे। और लेकिन फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तानों का वर्णन जो है वह अल्लाह की परछाई के रूप में किया गया है, फारसी दरबारी इतिहासों में। और दिल्ली के एक मस्जिद में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और वहाँ के उस अभिलेख के अनुसार अगर हम देखेंगे, अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसीलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। तो ये मुसलमानों के मूसा और सुलेमान ये महान विधिकर्ता है। जिस प्रकार से हम बोलते हैं कि हिंदू धर्म में मनु है होते हैं जो कानून बनाए या नियम बनाए, उसी प्रकार से मुसलमान लोगों में भी मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी, किसमें? अलाउद्दीन खलजी में, और इसीलिए उसको शासक के रूप में चुना गया है, ऐसा माना जाता था। और सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। तो उनका एक ही भगवान होते जो जिसको हम बोलते हैं अल्लाह, और उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया था और एक व्यवस्था और एक संतुलन कायम किया। यह इस प्रकार की भावना मुसलमान लोगों में, मतलब है सुल्तान और बादशाह में होती थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि शाहजहानाबाद एक नई राजधानी है जो शाहजहां की जिन्होंने बनाया गया है 1650 से 56 के बीच में, वो यह जामी मस्जिद का चित्र है। आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में कि यह रचना है जहाँ ये इस दिशा को किबला नजर आता है। तो किबला भी क्या होती है वो भी हम देखेंगे कि मतलब किबला क्या होता है। तो ये जामा मस्जिद का चित्र दिया बताया गया है कि ऐसी इस प्रकार की रचना होती है। तो कितने सुंदर और आकर्षक तरीके से इन इमारतों का निर्माण किया गया था उस जमाने में। शासकों का नैतिक अधिकार पर जोर होता था। भाई नैतिक अधिकार क्या हो सकते थे उनके? जब राजा सत्ता में आता था तो प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर दिया था। इसका मतलब क्या है कि राजा होने के बाद उनके पास जितने भी अधिकार होते थे उन अधिकारों का इस्तेमाल करने की उन्होंने भरकस कोशिश की है। उन्होंने क्या किया है कि उपासना के स्थानों का निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका मिला, क्योंकि राजा जिसके इसके पहले हमने देखे राजा राजदेव जो है वो राजा राजेश्वरम देव का उपासक था। तो ये लोग अपने को ईश्वर के प्रतिनिधि या ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध होने की उद्घोषणा या बताने की वो कोशिश करते थे। और ऐसी जो उद्घोषणाएं होती है, उद्घोषणा मतलब क्या है जिसको हम बोलते हैं बताने की कोशिश करते हैं, तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। क्योंकि राजा लोकप्रिय कैसे होते थे कि जो राजा लोग जनता की भावना, आस्था या उपासना की कदर करते थे उस राजा को ज्यादा प्रसिद्धि मिलती या उस राजा को ज्यादा फेवर करते थे लोग। और इसीलिए जो राजा लोग मंदिरों का निर्माण करते थे या प्रजा की देखभाल करते थे, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते थे, तो ऐसे राजाओं को ज्यादा महत्व मिलने लगा था। और शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय दिया था, क्योंकि यह संदेशवाहक
जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते थे और अपने राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी परिवर्तित करने का उन्होंने प्रयास किया। तो ये शासक लोग अपने नैतिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर वो ज़्यादा जोर देते थे। इससे क्या होता था कि जब लोग ये इस प्रकार के कार्य करते थे या इस प्रकार के राजा इस प्रकार का कार्य करते थे तो उनको राज्यों में प्रसिद्धि, ख्याति या लोगों में लोकप्रिय हो जाते थे। न्यायप्रिय राजा और खुशहाली, क्योंकि उस जमाने में भी न्यायप्रिय राजा कौन था और न्यायप्रिय राजा होने के बाद खुशहाली कैसी आती है ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यायप्रिय राजा कैसा हो सकता है कि ऐसा राजा या न्यायप्रिय राज ऐसा हो सकता है कि जो खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। अभी जरूरी है नहीं, लेकिन उस वक्त ऐसी भावनाएं होती थी कि अगर अच्छा राजा है, दयालु राजा है तो उनके राज्य में पर्याप्त बारिश भी होती थी और इसीलिए राजा लोगों ने ऐसी कभी कभी बारिश नहीं होती थी और राजा पर रोष हो जाता था। तो ये रोष को रोकने के लिए या गुस्से को रोकने के लिए राजे लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी की सुविधा रहे, इसीलिए बड़े बड़े हौजों और जलाशयों का निर्माण करना शुरू कर दिया और इस प्रकार जनता को पानी उपलब्ध करने के कार्य की वो लोग बहुत ही प्रशंसा करते थे क्योंकि उनको साल भर पानी उपलब्ध होता था। लेकिन जहां पानी उपलब्ध नहीं होता था तो लोग, जनता राजा को कोसते और इसीलिए राजाओं ने जनता की भलाई के लिए, जनता को खुश रखने के लिए पानी की उपलब्ध करने के भरसक प्रयास किए। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कोहना नामक के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण कार्य किया और इस प्रकार से उन्होंने व्यापक सम्मान प्राप्त किया क्योंकि लोग उनको एक सम्माननीय या प्रशंसनीय सुल्तान मानते थे। और इस जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब भी कहा जाता था और शासक सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करते थे। तो इस प्रकार से न्यायप्रिय राजे लोग, न्यायप्रिय सुल्तान और खुशहाली इनका बेहद या पॉजिटिव संबंध होता था। तो जल का महत्व हम देखेंगे तो ये फारसी शब्द है, जैसे फारसी शब्द आबाद और आबादी मतलब क्या, आब से निकले है, जिसका अर्थ होता है पानी। जल का मतलब होता है पानी और आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता था जहां बसावट हो, मतलब कि जहां बस्ती हो और इसका एक अन्य अर्थ भी होता है कि खुशहाली। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि भी दोनों होता है। तो ये आबादी शब्द का हमने अर्थ समझने की कोशिश की है और न्यायप्रिय राजा कौन होता है और खुशहाली कैसी आती है ये भी समझने की कोशिश की है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं जैसे ही हमने देखे थे कि राजा इमारतों का निर्माण कार्य तो करते थे लेकिन साथ साथ में जलाशयों का भी निर्माण कार्य करते थे। जैसे मतलब यहाँ देख सकते हैं हरमंदर साहब, ये जो स्वर्ण मंदिर कहते हैं, उसका पवित्र सरोवर है, ये अमृतसर में स्थित है। तो ये हम देख सकते हैं कि राजाओं द्वारा निर्माण किया गया ये हौज होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? हमने इसके पहले देखे थे कि राजे लोगों की आस्थाओं को, उपासनाओं को, भावनाओं को जीतने के लिए मंदिरों का निर्माण कार्य करते थे। इस तरह से वह राजा लोग प्रजाओं में बहुत ही प्रसिद्ध होते थे। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन, संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। तो राजा का यह मकसद होता था, अपने पास शक्ति है, धन संपदा है, ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा है, ये दर्शाने के लिए वह मंदिरों का निर्माण करते थे। और जब भी कभी ये राजा लोग सैन्य अभियान चलाते थे या एक दूसरे का राज्य जीतने की इच्छा जताते थे तो एक राजा दूसरे का आक्रमण करते समय सबसे पहले हमला करते थे वो मंदिरों पर और मंदिरों को ही लक्ष्य करते थे। और ऐसा माना जाता था कि अगर उस जमाने में अगर मंदिर किसी राजा, आक्रमणकारी राजा के नियंत्रण में गया तो वह पूरा का पूरा राज्य उसके नियंत्रण में हो जाता था, ऐसी समझ होती थी। और
9वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्यन राजा, कुछ उदाहरण अभी अब उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अन्य राजाओं पर आक्रमण करते हुए मंदिरों को ही नियंत्रण में किया, या मंदिर से कुछ उनको जो कुछ सामान रहता है, जैसे बहुमूल्य मूर्तियां होती है या कुछ दान किया गया खजीना होता है, वो भी वहाँ होता है। तो सबसे पहले देखिए वो मंदिरों को ही लक्ष्य करते थे। तो 9वीं शताब्दी में ऐसे ही हम उदाहरण देखेंगे कि जो पांड्यन राजा श्रीमार श्रीवल्लभ, इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहाँ का राजा सेन जो 831 से और 851 के बीच में उन्होंने राजा किया, उसको उन्होंने पराजित कर दिया। और इस विषय में जो पराभूत होने के बाद इस विषय में बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है कि पांड्यन राजा श्रीमार श्रीवल्लभ ने सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति भी उन्होंने लेकर गए और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उन्होंने जब्त करते हुए वो अपने राज्य में लेकर गए। कौन? ये श्रीमार श्रीवल्लभ जो पांड्य राजा था, इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण कर ये सभी चीजें उन्होंने अपने राज्य में जब्त करके लेकर आया। लेकिन जब ये हमला हुआ था तो राजा सेन जो पहला, इन्होंने उसका मुकाबला करने में असमर्थ था। लेकिन पांड्यन राजा श्रीमार श्रीवल्लभ इसके आक्रमण से सिंहली शासक के आत्माभिमान को ठेस पहुंची, आघात पहुंचा। और जब अगला सिंहली शासक आया है सेन द्वितीय, इन्होंने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुराई पर हमला करने का आदेश दिया। और इसके बारे में भी बौद्ध इतिहासकार लिखते हैं कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति ढूंढ निकालने तथा वापस लाने के महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। तो इस तरह से क्या होता था कि राजे लोग जब भी कभी किसी राज्य पर हमला करते थे या राज्य पर हमला करते थे तो सबसे पहले मंदिरों को ही लक्ष्य करते थे। ये हम समझ चुके हैं इस उदाहरण के साथ। अगला उदाहरण हम देखेंगे चोल राजा राजेंद्र प्रथम। तो ये राजा 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कार्य करवाया था। और उन्होंने क्या किया है कि उनसे जो पराजित शासक हुए थे उनसे कुछ जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। क्योंकि राजे लोग क्या करते थे, सबसे पहले जहां भी हमला करेंगे तो मंदिरों को लक्ष्य करते थे, मंदिरों को ही निशाना बनाते थे और वहां से जितनी भी चीजें होती वो चीजें जब्त कर लेकर आते थे। ऐसा एक उदाहरण राजा राजेंद्र प्रथम का है। इन्होंने चालुक्य, देखिए अलग अलग राज्यों पर उन्होंने हमला किया, तो यहां हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्य से उन्होंने क्या क्या चीज लाई है। इसमें हम देखेंगे पहली बात है चालुक्य पर उन्होंने हमला किया और वहां से एक सूर्य पीठिका लेकर आए, सूर्य पीठिका की मूर्ति। वहां से उन्होंने एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां भी उन्होंने लाई। पूर्वी चालुक्य पर उन्होंने हमला किया तो वहां से एक नंदी मूर्ति भी उन्होंने लेकर आई। उड़ीसा के कलिंग राज्य पर उन्होंने आक्रमण किया और वहां से भैरव जो शिव का रूप होता है, भैरव की एक मूर्ति भी उन्होंने लेकर आई। बंगाल के पाल शासकों पर उन्होंने हमला किया और वहां से उन्होंने काली मूर्ति लेकर आई। तो इस तरह से राजा राजेंद्र प्रथम ने अन्य राजाओं पर हमला करते हुए वहां के मंदिरों से इतनी सारी चीजें जब्त कर वो लेकर आए थे। अगली बात करते हैं कि गजनी का सुल्तान महमूद, इन्होंने भी बहुत बार भारत पर आक्रमण किया। तो गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम, गजनी का सुल्तान मोहम्मद यह राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। मतलब क्या है, जब राजेंद्र प्रथम राज्य कर रहा था उसी वक्त यह गजनी का सुल्तान महमूद भी राज्य कर रहा था गजनी में। और भारत में जब उन्होंने अपने अभियान चलाए तो उस दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को ही अपवित्र किया और उनके धन और मूर्तियों को वो लूट कर लेकर गया। और उस समय सुल्तान महमूद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, मतलब जो इस तरह से आक्रमण करते हुए उसको ऐसी प्रसिद्धि मिल सके। लेकिन क्या है, वो चाहता था कि मंदिरों को नष्ट करके, खासतौर पर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 17 बार सोमनाथ मंदिर पर उन्होंने हमला किया था। सोमनाथ मंदिर पर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का उन्होंने प्रयास किया। तो इस तरह से उन्होंने अपने को खुद को बड़ा या प्रसिद्ध योद्धा, प्रसिद्ध राजा, प्रसिद्ध सुल्तान बनाने की कोशिश की थी। और मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में शासक अपने राजनीतिक बल, सैनिक, सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके ही या उन्हें लूट कर ही करते थे। तो इस तरह से अपनी राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक प्रदर्शन
राजनीतिक बल, सैनिक सफलता, ये बताने के लिए क्या करते थे, वो अन्य शासकों पर हमला करते थे, उनको पराभूत करते थे और खुद को बलिष्ठ या शक्तिशाली बताने की कोशिश करते थे। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बाग, मकबरे तथा किले का भी निर्माण कार्य हो गया था उस जमाने में। तो यहाँ हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इनको विशेष रूप से रुचि थी और यहाँ शाहजहां विशेषता साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे शाहजहां। और बाबर ने भी अपने आत्मकथा में लिखी, बाबरनामा में, कि बागों की योजनाओं और उनकी मतलब औपचारिक बागों की योजना और उनको बनाने में उन्होंने अपनी रुचि भी वहाँ दर्शाई है, उसका वर्णन भी उन्होंने अपने बाबरनामा में किया है। और चारबाग जिसको हम बोलते हैं कि मुगलों की बहुत ही प्रसिद्ध एक योजना है या बहुत बड़ा योगदान है वास्तुकलात्मक शैलियों में। जैसे चारबाग बनाने की जो योजना है या परंपरा है अकबर के समय से शुरू हुई है और ये सुंदर चारबाग कहाँ कहाँ नजर आते हैं, जैसे कश्मीर, आगरा, दिल्ली। जहांगीर और शाहजहां ने इन चारबागों का निर्माण किया। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार ये मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप में बनाए गए हैं और इस तरह से मुगलों के जो वास्तुकलात्मक जो रूप है वो बेहद ही आकर्षक और नए नजर आते हैं। यहां हम देखते हैं कि चारबाग हम किसको कहेंगे। तो चारबाग देखने के लिए देखिए यहाँ कुछ चित्र दिखाए गए हैं कि अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे, मतलब क्या है, ये दीवार होते हैं यहाँ और ये दीवार में बनाए जाते हैं और इनका जो कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे मतलब अगर यहाँ हम देखेंगे ये चार भाग नजर आते हैं, जैसे ये नहर है, ये नहर, ये नहर, ये नहर और ये भी जलाशय मान लीजिए, ये कारंज जैसे होता है वो फाउंटेन, चार भागों में विभाजित होता है और आयताकार अहाते में मतलब आयताकार फ्रेम में स्थित होते हैं और चार समान हिस्सों में भी समान बंटने के कारण इसको हम बोलेंगे चार बाग। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हुमायूं के मकबरे के चार बाग जो दिल्ली में है और यह 1562 से लेकर 71 तक के बीच में बनाया गया। इसके बाद दूसरा चित्र देखिए, ये कश्मीर में शालीमार बाग का है जो सीढ़ीदार चार बाग है, जिसे एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी और सीढ़ीदार बाग 1620 और 1634 के बीच में बनाया गया। और तीसरा है लाल महल बारी में चार बाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया है। तो ये इस प्रकार के चार बाग हमको यहाँ नजर आते हैं। ये चार बाग इसलिए कि चार हिस्से बनाए गए इक्वली। तो ये है 1637 में। अकबर के शासनकाल में कुछ वास्तुकलाओं का निर्माण किया गया है, उसकी भी हम विशेषता या उसका भी हम परिचय करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, अकबर के शासनकाल में महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए हैं, नए नए प्रयोग हुए हैं वास्तुकला बनाने में। और इनकी जो प्रेरणा है, देखिए उन्होंने ये जो वास्तुकला बनाने की या इमारतों या भवनों का निर्माण करने की जो कला है, इन्होंने कहाँ से ली। देखिए कि यह अकबर ने विशेषता अकबर वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली। उन्होंने तैमूर का जिस प्रकार से मकबरा बनाया गया था उसके मकबरे से उन्होंने प्रेरणा ली है। और हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला जो केंद्रीय गुंबद है और ऊंचा मेहराब द्वार, जिसको हम प्रवेश द्वार बोलते हैं, जब उसको पिस्तक भी कहा जाता है, यह मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए, क्योंकि इसी प्रकार की रचना बाद में अन्य इमारतों, अन्य भवनों में किया जाने लगा। और यह एक मकबरा है, एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण जो 8 स्वर्गों अथवा हस्तबीस्त की परंपरा में हुआ था। इसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ था और इस इमारत का निर्माण जो कार्य है लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इसके किनारे सफेद संगमरमर से बनाए थे। ये हो गए हुमायूं की मकबरा की कुछ विशेषताएं। यहाँ देख सकते हैं कि हुमायूं का मकबरा जो 1562 से लेकर 1571 के बीच में निर्मित हुमायूं का यह मकबरा अपने को नजर आता है, बेहद आकर्षक है और इसीलिए यहाँ पर्यटक हमेशा आते जाते रहते हैं। याद आप देख सकते हैं कि चारबाग का जो निर्माण कार्य होता है उसका खाका तैयार करते समय एक कुछ नजर आते हैं, जैसे कि ये चारबाग का खाका बनाते हुए बाबर की 1590 की एक चित्रकारी है ये, और इस पर देख सकते हैं कि आप उसका खाका तैयार करते समय किस प्रकार से यह लोग कार्य कर रहे हैं।
जैसे मतलब ये एक नहर दूसरे नहर को काटते नजर आती है, चारबाग की योजना की यह विशेषता बन गई है। आगे देखते हैं कि शाहजहां काल में वास्तुकला का भी नवाचार हुआ है। तो और इस दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। अभी इसलिए कहा जाता है क्योंकि शाहजहां के काल में केवल मुगल कालीनी शैली का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, मुगलों की शैली का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो यहाँ स्थानीय या क्षेत्रीय कुछ कलाएं होती थी, वास्तुकलाएं होती थी या शैली होती है, उसका भी वह इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए सद्भावपूर्ण संश्लेषण मतलब क्या है, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संस्कृति के, विभिन्न शैलियों का यह सम्मिश्रण नजर आता है और इसीलिए इसको हम बोलेंगे विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण। इनके शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे और विशेष रूप से हम आगरा और दिल्ली में इनके कार्य देख सकते हैं। और उन्होंने देखिए कि सार्वजनिक सभा हेतु उन्होंने दीवाने आम और व्यक्तिगत सभा हेतु दीवाने खास जैसी योजना बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाई थी, क्योंकि यहाँ सम्राट सभा लेते थे और चील सुतुन जिसको हम बोलते हैं, यह एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चील सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे, क्योंकि यहाँ 40 भवन या 40 खंभों के सभा भवन को ये चील सुतुन भी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार की रचना हमको दीवाने आम और दीवाने खास में नजर आती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दिल्ली में दीवाने आम में एक सिंहासन का एक छज्जा नजर आता है, जहाँ यहाँ सम्राट बैठते थे और इसका निर्माण जो है 1648 में पूरा किया गया है। ये दीवाने आम का एक शाही दृश्य दिखाई दिया गया है। इसके पहले हम देख चुके थे कि जामी मस्जिद की हम बात कर रहे थे, तो किबला का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे, क्योंकि ये मुसलमान लोग थे और मुसलमानों का पवित्र स्थल होता है मस्जिद, और इसीलिए उनके शाही भवन के सभा भवन भी विशेष रूप से मस्जिद से ही नजर आते थे, मस्जिद जैसे ही नजर आते थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था उसे प्रायः किबला, ये मतलब नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की जो दिशा होती है उसको कहते हैं किबला, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस और मुंह करके बैठता था। अभी आप देखिए कि मान लीजिए ये मस्जिद है और यहाँ अगर राजा बैठते हैं और यह किबला की ओर नजर, मतलब लोग यहाँ से इनका मुंह इस तरह से रहेगा, तो राजा लोग या सम्राट लोग खुद को भगवान के प्रतिनिधि या प्रेषित समझते थे। और इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर प्रतीत करता है कि राजे लोग या सम्राट लोग ईश्वर के प्रतिनिधित्व का काम करते हैं या ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में वह यहाँ मौजूद है, ऐसा माना जाता था। दूसरी बात करते हैं हम पित्रादुरा। तो ये पित्रादुरा क्या चीजें, देखिए यह एक उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत एक रचना होती है। तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत ही बल दिया था। क्या है? राजकीय न्याय और शाही दरबार। तो बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी और उसमें कुछ चित्र थे और उसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, चित्रित किया गया था। अभी आर्फियस जो देवता है यह संगीत की देवता है और उसका संगीत कहा जाता था कि आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और इसीलिए शाहजहां ने यह बताने की कोशिश की है कि न्याय करते समय वह कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे और उसके आदेश से या उसके निर्णय से सभी लोग शांत हो जाएंगे। और शाहजहां के ये सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह भी सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा उच्च और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी के साथ सद्भाव का भी व्यवहार करेगा और सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकेंगे। इस प्रकार का संदेश उनके इस निर्माण कार्य से पता चलता है। दोस्तों, यहां हम बात करते हैं कि नदी तट बाग किसे कहते थे। तो शासन के जो आरंभिक वर्षों में शाहजहां की जो राजधानी थी वो आगरा थी और इस शहर में विशिष्ट वर्गों को ही अपने घरों का निर्माण करने
का निर्माण करने के लिए अनुमति थी और ये निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया जाता था। और इनका निर्माण है चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। और चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी यहाँ थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते, क्योंकि ये नदी के किनारे बसाए जाते थे और इस तरह के बाग में निवास स्थान होते थे। चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी के तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होते थे और इसीलिए इसको हम बोलते हैं नदी तट बाग। जिस प्रकार से चारबाग होते, चारबाग मतलब कहीं भी हो सकते थे, लेकिन नदी तट बाग मतलब वो नदी के किनारे पर ही होते थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि चित्र में एक नक्शा है जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए कुछ ऐसे इमारतों का दिया गया है और यह नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य है। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर यमुना नदी के दोनों तटों पर अभिजातों की बाग महल स्थित है। ताजमहल बाई ओर है, यहाँ देख सकते हैं ताजमहल आप यहाँ देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ ताजमहल नजर आ रहा है और चित्र में आपको देख सकते हैं दिल्ली के शाहजहांबाद की भी योजना की तुलना में आगरा की योजना से देखिए। और ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नदी के किनारे बसे हुए ये नदी तटबाग की योजना है, लेकिन ये शाहजहांबाद है जिसको हम दिल्ली बोलते हैं। और ये देखिए किस तरह से आम लोगों की भी यहाँ बस्ती है और इसीलिए घनी नजर आती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल विशिष्ट योजनापूर्वक योजनाबद्ध तरीके से इसका निर्माण कार्य किया गया है, यहाँ हम देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमने कुछ वास्तुकलात्मक रचनाओं को समझने की कोशिश की है। इसी अध्याय का हम अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।